बिहार में बड़े स्तर पर दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती होने वाली है। आप लोगों के लिए डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं। तो ऐसे समय में एक न्यूज दैनिक भास्कर अखबार के द्वारा छापी गई है। इस न्यूज का आप लोगों को पढ़ करके थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और इसका विश्लेषण करना जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में न्यूज लेकर के आया हूं। न्यूज ये है कि जो पेपर अब बनेगा, नई जो भर्ती हमारी होगी, पहले वाली भर्ती में कुछ विषयों के प्रश्न पत्र जो हैं वो बड़े कठिन आए थे, ऐसा विद्यार्थियों का कहना था और इसको लेकर के विद्यार्थियों ने बड़ा हंगामा भी किया था और उसके बाद फिर कट ऑफ भी बहुत ज्यादा डाउन करना पड़ा था। तो ये इसको लेकर के अभी बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि अब जो प्रश्न बनेंगे ना वो बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछे जाएंगे या बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव प्रश्न पूछे गए थे कुछ विषयों में, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इनमें कुछ कठिन प्रश्न पूछे गए थे। सभी विषयों में कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए थे, कुछ विषयों में कठिन प्रश्न पूछे गए थे। पर अभी ये ध्यान रखा जाएगा क्योंकि बड़ी शिक्षक भर्ती है और इसको आचार संहिता लगने से पहले पहले पूरा भी करना है और इस पर कोई बवाल दोबारा ना हो। और बल्कि कुछ विषयों के प्रश्न जो हैं वो ऐसे थे, एक्सपर्ट्स ने आंसर गलत दे दिए थे, तो दोबारा जो है तिबारा आंसर की जारी करनी पड़ी। इतना बहुत ज्यादा जद्दोजहद में जाकर के ये शिक्षक भर्ती हो पाई है पहले वाली। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अभी बीपीएससी ने और शिक्षा विभाग ने मिलकर के निर्णय लिया कि अभ्यर्थी फ्रेंडली, वैसे शब्द को देख करके अखबार ने ऐसा लिखा है, एप्लीकेंट फ्रेंडली लिखता है या फिर कुछ भी लिखते हैं, कुल मिलाकर के यह है कि विद्यार्थियों के हित में थोड़ा सा रहेगा। पर विद्यार्थी इसका मतलब ये मत सोचें कि पेपर बिल्कुल हलवा आएगा, बहुत हल्का सा प्रश्न पत्र आएगा, नहीं, पेपर अच्छा आएगा। पेपर का लेवल जो है वो पहले, लेकिन कुछ विषयों में जिनमें समस्या थी उनका समस्या को ठीक किया जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल कुछ प्रश्न ही ठीक से ना पूछे जाएं। प्रश्न आप लोगों को जो है वो ठीक ठाक ही पूछे जाएंगे। लेकिन यहां ये कह रहे हैं कि इसमें ये जो निर्णय लिया जा रहा है, इस निर्णय को लेने का कारण ये है कि बार बार आपत्ति करके जो है बार बार वो जारी ना करनी पड़े, आंसर की जारी ना करनी पड़े। पिछली बार जो है कट ऑफ कुछ विषयों की, अच्छा ये जो एनालिसिस किया है भास्कर ने, दैनिक भास्कर ने, इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी अलग भी हैं। इन्होंने कहा कि पिछली बार जो है कुछ विषयों की कट ऑफ जो है बड़ी गिरानी पड़ी है। मिनिमम जो है 48 नंबर, 40% मतलब 48 नंबर की कट ऑफ को हमें और गिरा करके 39 नंबर तक लाना पड़ा। कुछ विषयों की 39 नंबर से भी कम लानी पड़ी, मतलब 30% पर भी जो है कुछ विषयों की कट ऑफ लानी पड़ी। उसका केवल एकमात्र ये कारण नहीं था, उसका कारण ये भी था कि कैंडिडेट बहुत ज्यादा नहीं थे, तो उन कैंडिडेट्स का चयन करने के लिए कट ऑफ बहुत डाउन रखनी पड़ी है। ठीक है, और कुछ विषय में कठिन सवाल पूछे भी थे, ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर मेरा विद्यार्थियों आप लोगों को ये कहना है कि हमें जब भी ऐसी कोई न्यूज आती है, उस न्यूज को देख करके बहुत ज्यादा उछल करके, बहुत ज्यादा खुश होकर के अपनी तैयारी का स्तर डाउन नहीं करना चाहिए। आप लोगों को तैयारी अपनी अच्छे स्तर की ही करो। अगर आपने बढ़िया तैयारी करी और पेपर आसान आ गया तो इसमें आपका फायदा है, वहां जाकर के आप लोगों को बहुत। लेकिन अगर आप लोगों ने तैयारी अच्छे से ना की और आप ये सोच के बैठ गए कि पेपर तो आसान आएगा और आपने तैयारी बढ़िया नहीं की, तो वहां वो लोग बाजी मार ले जाएंगे जो बढ़िया तैयारी करके जाएंगे। तो अगर आप लोग अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो है अपना तैयारी बढ़िया कीजिएगा ताकि आप लोग फाइनल सिलेक्शन ले सके। और ये भी ध्यान रखना, अभी आगे बिहार इस भर्ती को करने के बाद अगले 3-4 साल में कोई वैकेंसी नहीं लेकर के आएगा टीचिंग की, टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए, क्योंकि इतनी बड़े स्तर पर जो है भर्ती करना, लगभग 2.5 लाख लोगों को जो है वो चयन करके अध्यापक बनाना, फिर उसके बाद पद ही कहां गुंजाइश रहेगी, नहीं रहेगी। उसके बाद नियोजित शिक्षकों की अलग परीक्षा होनी है। तो आप लोग जो है इस शिक्षक भर्ती की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ के तैयारी करनी है तो आप लोगों के लिए हमने अलग अलग बैचेस भी चलाए हैं। आप लोगों को अड्डा की वेबसाइट पर जाकर के बैचेस मिल जाएंगे। 1 महीना है और 1 महीने में जी जान लगा देनी है। अड्डा 24/7 सर्च करना, सर्च करके बाद जो है आप लोगों को जो वेबसाइट खुलेगी, ऑल कोर्सेज में जाना। ऑल कोर्सेज में यहाँ गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, टीचिंग में 6 से 8 के लिए बैच है, 9 से 10 के लिए बैच है, 11 से 12 के लिए है। जिस भी एग्जाम में आप लोगों को बैठना है या अगर सब में बैठना है तो किसी पे भी क्लिक करके आप लोग यहाँ से महापैक ले लीजिएगा। महापैक बहुत कम प्राइस पर किया हुआ है अभी, और अभी डबल वैलिडिटी भी दिख रही है आप लोगों को। एक कोड यूज करेंगे यहाँ, ये कम हो जाएगा, प्राइस और भी कम हो जाएगा, Y321। ध्यान रखना कोड क्या है, Y321। इसको अप्लाई करेंगे तो 2299 रुपए आप लोगों को यहाँ दिख रहा है। और इसमें आप लोगों को 9 से 10 के लिए भी, 6 से 8 के लिए भी, 11 से 12 के लिए भी बैचेस मिल जाएंगे। या फिर आप लोगों को जिस भी बैच में जुड़ना है उसके लिए और कम प्राइस किया हुआ है हमने,
आपको क्या करना होगा, वेबसाइट पर जाकर के यहां से यही टीचिंग में जाकर के, जैसे किसी को 6 से 8 का बैच लेना है, जो भी बैच आप लोगों को लेना है, मैथ साइंस का, सोशल साइंस का, बिहार शिक्षक भर्ती में, आप लोगों को उस पर बैच पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस पर एक कोड यूज करना होगा, कोड है Y321। ध्यान रखना, कोड का अप्लाई करोगे तो ये 1839 रुपए का, कुछ बैच 1600 रुपए के, कुछ 1500 के हैं, इस तरह से। लेकिन आप लोग जो है इसमें ज्वाइन करके जुड़ जाना और अच्छी तैयारी करना। पेपर का लेवल जो है वो कैसा भी हो, हमें तैयारी बढ़िया ही करनी चाहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई प्रश्न हो तो छोड़िएगा। और हमने लगभग सभी बैच निकाले हैं, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के लिए। नमस्ते।